नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 6 अक्टूबर गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना यानी महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने 15 दिन के भीतर दूसरे अफसर को लूप लाइन में भेज दिया है। इस बार गांव निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता पर गिरी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह उनकी ढीली कार्य प्रणाली से बेहद खफा थे और बुधवार को ही उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। उज्जैन निगम आयुक्त का प्रभार आगामी आदेश तक महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी को सौंपा है। सोनी के पास निगम आयुक्त उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ के प्रभार भी हो गए हैं। गुरुवार को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस ने अंशुल गुप्ता को उप सचिव पद पर पदस्थ कर दिया। वल्लभ भवन में इस पद को लूप लाइन माना जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अंशुल गुप्ता अभी प्रोबेशनर पीरियड में है और इस तरह से उन्हें हटाने का असर उनकी सीआर पर पड़ सकता है। करीब 1.25 साल पहले उज्जैन नगर निगम में आयुक्त पदस्थ हुए अंशुल गुप्ता ने भ्रष्टाचार में डूबे नगर निगम के अफसरों की ताबड़तोड़ सफाई की थी। उन्होंने एक के बाद एक कई शिकार किए थे। इनमें अपर आयुक्त मनोज पाठक, सहायक आयुक्त सुबोध जैन, इंजीनियर पीयूष भार्गव जैसे लोग शामिल थे। सालों से नगर निगम को दीमक की तरह खोखला कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को उन्होंने कड़ा सबक सिखाया था। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी में वह लापरवाही कर गए और रंगाई पुताई और आमंत्रण बांटने के काम में नगर निगम पिछड़ गया। इसके चलते ही नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को ही निगम आयुक्त को लताड़ लगाई थी। हालांकि उनकी लताड़ के बाद निगम के कामों में तेजी आ गई थी और गुरुवार को बारिश से खराब हो गई इंजीनियरिंग कॉलेज की वॉल की रंगाई सुबह से ही शुरू कर दी गई थी। 31 सितंबर को ही महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ को हटाकर इंदौर के अपर आयुक्त संदीप सोनी को प्रशासक बनाया गया था। उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण का चार्ज भी सौंपा गया था। 2 दिन तक धाकड़ को पोस्टिंग ही नहीं दी गई थी। बाद में उन्हें ही कोष एवं लेखा विभाग में सहायक संचालक बनाया गया था। 15 दिन के भीतर 2 अफसरों की रुखसती से बाकी अफसरों में हड़कंप है और उन्होंने अपनी गति तेज कर दी है। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम को हर हाल में उम्दा बनाना चाहते हैं। इसमें किसी तरह की कोताही वह सहन नहीं कर रहे हैं। इसका कारण खुद उनकी कुर्सी है। 2 महीने पहले ही शिवराज सिंह चौहान को भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। रह रहकर मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बात भी उठती रहती है, इसीलिए सीएम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। प्रियदर्शनी चौराहे पर स्वर्गीय दुर्गादास सूर्यवंशी द्वार के नीचे भतवाल साची पॉइंट के पास एक चाय की गुमटी में रखे सिलेंडर की नली ने गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब अचानक आग पकड़ ली। आग की लपटें निकलती देख दुकान संचालक जान बचाकर भागा और अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड अंकित भार्गव ने हिम्मत दिखाते हुए गुमटी का काउंटर खींचकर बाहर फेंक दिया और सिलेंडर से जलती नली को अलग कर दिया। इसके बाद आग बुझ गई। आग बुझाने के प्रयास में सिक्योरिटी गार्ड की 2 उंगलियां भी झुलस गई है। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसने फायरमैन का डिप्लोमा किया हुआ है। बहरहाल सिक्योरिटी गार्ड अंकित भार्गव की तत्परता से बड़ी घटना होने से बच गई। हाँ, आज मैं इलाहाबाद बैंक के नीचे खड़ा हुआ था सर। कोई कस्टमर आया था, ऊपर मुझे बताया आग लग गई। मैं फटाफट दौड़ के गया। 25-50 जने वहाँ पे आग बुझा रहे थे, उनसे बुझी नहीं। फिर मैं फटाफट गया, उसमें चूल्हे की जो नली होती है वो निकल गई थी और नली ऐसे हो रही थी। मैं तुरंत देखा वहाँ पे नली में से पाइप निकाला मैंने। फटाफट सिलेंडर में से जो ऊपर का होता है ना रेगुलेटर, वो गर्म हो गया था तो निकाल लिया एकदम फटाफट। आग बुझा दी सर। हाथ जले सर थोड़े से मेरे उसमें। क्या किस तरह आपको कई लोग वहाँ पे खड़े थे लेकिन नहीं सर, उसने कोई आग बुझाने के लिए तैयार नहीं था ना सर। 25-50 जने वहाँ पे देखिए आप कम से कम। आपने इससे कहीं ली? हाँ लिए ना सर, मैंने फायर सेफ्टी का डिप्लोमा करा हुआ है सर। मैंने डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी आग बुझाने वाला। हाँ सर। क्या आपको पूरी ट्रेनिंग? आप पूरी ट्रेनिंग देते हैं सर कि आग लग जाती है तो उसको बुझाना कैसे पड़ता है, कौन सा सिलेंडर उपयोग करना पड़ता है। क्या कारण सामने आया था, आग क्यों लग गई सर? आग ये कि चाय का ठेला है ना सर, वहाँ पे एकदम नली क्या होता है कि नली एकदम कसा ही नहीं थी उससे। तो जो लगती ना चूल्हे के अंदर कसा ही नहीं थी, एकदम निकल गई वो। निकलने के बाद नली दौड़ लगा रही है इधर से इधर कि एकदम आग लग रही है और फिर सब जने देख रहे थे। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन,
ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी ओपीडी की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक आईसीयू, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 0734477100 या फिर 40300003। बुधवार को महाकाल मंदिर से निकलकर दशहरा मैदान तक आई बाबा महाकाल की सवारी में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान कई छुटपुट घटनाएं हुई और लोगों के सामान भी गुम हुए। सवारी में व्यवस्था बनाए हुए उज्जैन पुलिस के जवानों ने जनता के गुम हुए मोबाइल खोजकर उन्हें संपर्क किया और उनका मोबाइल सुरक्षित होने की जानकारी दी। गुरुवार सुबह आईपीएस सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने पुलिस कर्मियों के साथ मोबाइल धारकों को अपने मोबाइल लौटाए, जिन्हें पाकर वे काफी खुश नजर आए और उज्जैन पुलिस को धन्यवाद भी दिया। मोबाइल पाने वाली सीमापति नीरज शर्मा निवासी नगर निगम कॉलोनी सेठी नगर ने बताया कि वे टावर चौराहा से सवारी देख रही थी, तभी भीड़ में उनका मोबाइल कहीं गिर गया। काफी देर तलाशने के बाद भी जब मोबाइल नहीं मिला तो उन्होंने अपना मोबाइल मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी, लेकिन माधवनगर थाना पुलिस ने उन्हें सूचना दी कि उनका मोबाइल मिल गया है और सुरक्षित है। इसी तरह श्योपुर निवासी विक्रम विश्वविद्यालय के बीएससी के छात्र मनीष पिता बबलू धूलिया निवासी लक्ष्मी नगर का मोबाइल सवारी के दौरान गुम गया था, जिसे पुलिस ने वापस लौटाया। प्रोबेशनर आईपीएस विनोद कुमार मीणा ने मोबाइल धारकों को मोबाइल लौटाए तो उनके चेहरे पर खुशी नजर आई और उज्जैन पुलिस को धन्यवाद भी दिया। मोबाइल सुरक्षित अपने मालिकों तक पहुंचाने में माधवनगर थाने के एएसआई लक्ष्मीकांत गौतम, आरक्षक राहुल सोलंकी और नानाखेड़ा थाने के आरक्षक कमेल पटेल की मुख्य भूमिका रही। आज हमने जब सुबह फ़ोन लगाया, सर के पास से मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप कंट्रोल रूम आ जाइए, आपका फ़ोन सुरक्षित है और यहाँ से लेकर जाइए। तो मेरा फ़ोन मुझे सुरक्षित मिल गया। थैंक यू सो मच। मैं हमारे शहर की पुलिस जो इतनी मेहनत करती है हमारे लिए, और वाकई काबिले तारीफ़ है कि इतनी भीड़ में मैंने एक उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे नहीं मिलेगा मोबाइल, लेकिन सुरक्षित मेरा मोबाइल मुझे मिल गया। जैसे जब भी महाकाल की सवारी निकलती है तो पुलिस की एक टीम हमेशा इस चीज़ के लिए रहती है कि कहीं कोई चेन स्नैचिंग की वारदात या किसी के साथ छेड़छाड़ या किसी के साथ कोई मोबाइल चोरी इस तरीके का कोई अपराध घटित ना हो, तो पुलिस की एक टीम हमेशा ऐसी सवारी के अंदर रहती है। तो उसी के दरमियान जब कल सवारी थी महाकाल की, तो जो पुलिस की टीम थी उसको 2 मोबाइल मिले। जो फरियादी थे उनका कहना था उनका मोबाइल खो गया है, तो जब पुलिस की टीम ने वो मोबाइल मिले उनको, आज उन्हीं को दिया गया वो मोबाइल। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी पर आई बेमौसम बारिश ने भगवान श्री राम के हाथों रावण की शहादत नहीं होने दी। राम ने द्वारा चलाया जलता तीर नाभि तक तो पहुंचा, लेकिन रावण के पुतले में आग नहीं लग सकी। ऐसे में पेट्रोल डालकर पुतले को फूंका गया। शहर वासियों ने बुधवार को दशहरा उत्सव शान से मनाया। इस बार उत्साह कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि 2 साल बाद दशहरा उत्सव सार्वजनिक तौर पर हो रहा था। दशहरा मैदान में 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले को जलता देखने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद आए हुए थे। मंच से चौहान ने कहा कि नशा भी महाबुराई है, इसलिए नशा माफियों को भी कुचल डालो। सीएम ने लोगों से महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। आतिशबाजी चल ही रही थी, किसी दौरान बारिश ने अपना रंग दिखा दिया। जोरदार बारिश के कारण रावण का पुतला भीग गया और इसके जलने में बहुत परेशानी आई। राम जी ने जलता तीर छोड़ा और ये पुतले की नाभि तक तो पहुंच गया, लेकिन इससे आग नहीं लग सकी। ऐसे में पुतले के पैरों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई, तब पुतला जला। गुरुवार को भी शहर में रावण दहन के कार्यक्रम होंगे। शास्त्री नगर में 121 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा, जबकि नानाखेड़ा स्टेडियम में 101 फीट ऊंचा पुतला जलाया जाएगा। डालडा फैक्ट्री में भी 71 फीट, खाक चौक में 51 फीट और सिद्धवट पर 101 फीट ऊंचा पुतला जलाया जाएगा। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा,
हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479। नवरात्रि पर्व की महाअष्टमी पर शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर स्थित करकोटकेश्वर महादेव मंदिर में महंत शेष नारायणपुरी गोस्वामी राजगुरु के मार्गदर्शन में मां कामाख्या साधक राजेश गुरु द्वारा 51,000 रुद्राक्ष से भगवान का श्रृंगार किया गया। यह आयोजन बड़ा गणपति स्थित रुद्राक्ष शक्ति भंडार द्वारा करवाया गया था। इन अभिमंत्रित 51,000 रुद्राक्ष का वितरण दशहरे पर श्रद्धालुओं को हरसिद्धि मंदिर परिसर में मां कामाख्या का हवन कर किया गया। कामाख्या साधक राजेश शर्मा ने बताया, दीपावली पर गौमती चक्र और पीली कोड़ी का निशुल्क वितरण किया जाएगा। बता दें कि गौमती चक्र विष्णु अवतार माना जाता है और पीली कोड़ी लक्ष्मी अवतार मानी जाती है, जो बहुत शुभ होते हैं। इस अवसर पर राजेश राठौर, धर्मेंद्र माली, गोविंद माली, सोनू माली, शुभम, रविंद्र कार्तिक आदि मौजूद थे। ये 5 दिन से हवन यहाँ पे चालू था। ये सर्व बाधा दोष निवारण मंत्र है। ये सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सबके घर में मंगल शांति रहे, सुख बनी रहे। अभी कोरोना महामारी से हम निपटे हैं, आगे इस तरह की कोई महामारी नहीं है, जनता को इस तरह का नहीं देखना पड़े। और ये हवन स्पेशल राजराजेश्वरी माँ कामरूप कामाख्या का हवन है। ये गुप्त पूजा विधि है जो किसी किताबों में या किसी बुक, खाली गुरु परंपरा के अनुसार ये विधि मालूम होती है, बाकी किसी किताबों में इस विधि का कोई उल्लेख नहीं है। रुद्राक्ष वितरण अष्टमी इस बार जो 90 सालों के बाद में ये नवरात्रि का एक विशेष पड़ा है, जिसमें अष्टमी भी थी, सोमवार भी था और ग्रह नक्षत्रों की विशेष चाल थी, जिसमें बाबा का कोटेश्वर महादेव में बहन जी और राजू गुरु के निर्देशानुसार यहाँ पे बाबा का श्रृंगार करवाया। श्रृंगार करवाने के बाद उन्हीं रुद्राक्षों का वितरण किया जा रहा है ताकि सभी का मंगल कामना हो, सबकी सुख शांति ऐश्वर्य बना रहे। इसी को लेकर रुद्राक्षों का वितरण करवाया गया, जो कि आज दशहरा महापर्व के ऊपर बाबा की सवारी भी निकल रही है और दशहरे का महापर्व भी है, इसीलिए रुद्राक्षों का वितरण किया गया। किशनपुरा में एक अधेड़ के साथ शराब पी रहे कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। अधेड़ का कसूर बस इतना था कि उसने शराब पीने से संबंधितों को रोका था। किशनपुरा निवासी 58 साल के राजेंद्र पिता रामचंद्र तिलक के घर के पास ही गुमटियां लगी हुई है। यहाँ अक्सर लोग शराब पीते रहते हैं। बुधवार रात भी जगीरा और सुरेश ऑटो रिक्शा में बैठकर शराब पी रहे थे। यह देखकर राजेंद्र तिलक ने उन्हें टोका तो शराब पी रहे लोग नाराज हो गए और मारा पीटी शुरू कर दी। पिटाई से राजेंद्र के सर में चोट आई है। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में राजेंद्र ने बताया, दारू पी रहे थे बैठ के वहीं ऑटो में, इनमें गाड़ी में, तो उनको मना करा तो उन्होंने बियर की बोतल से इनसे मारा। किसका ऑटो था वो? अपना ही था, छोटा वाले का छोरा, भाई के छोरा का। कितने लोग थे वो? 3 थे। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस, ओन योर सन। एमपी's फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अब लाई है आपके लिए मात्र 5,000 रुपए की मासिक किश्तों पर सोलर। क्या आप जानते हैं आपकी छत आपको कमा कर दे सकती है। आप छत के उपयोग से घर बैठे सालाना 1 टन कोयले को जलने से बचा सकते हैं। तो करें छत का उपयोग और पाए आयकर में भी छूट। एक छत से आप पाएंगे जिंदगी भर के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति। तो आज ही सोलर से होने वाले फायदों का उठाए लाभ। आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। और हाँ, सब्सिडी भी उपलब्ध है। संपर्क करें 7000787022। झारडा थाने के कंधारी में शराब के नशे में तलवार लेकर धमाल मचा रहे एक युवक को समझाना दूसरे युवक को भारी पड़ गया। उत्पाती युवक ने तलवार से हमला बोलकर घायल कर दिया। कंधारी का रहने वाला 30 साल का ईश्वर सिंह पिता कूर सिंह अपने घर के बरामदे में बैठा था। इसी दौरान दशहरा पर पड़ोस में रहने वाले श्याम सिंह पिता इंदर सिंह आया और शराब के नशे में उत्पात करने लगा। उसने तलवार ले रखी थी। ईश्वर सिंह ने श्याम को समझाने की कोशिश की तो वह आग बबूला हो गया और तलवार से हमला बोल दिया। सिर में तलवार लगने से ईश्वर सिंह को 25 टाके आए हैं। उसे उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल लाया गया है। आइए ईश्वर सिंह से जानते हैं पूरा मसला। कल शाम को तो गाली बक रहा था, तो मैं कहने के लिए गया तो उसके पास में तलवार थी तो दे दी। मैंने मालूम नहीं था तलवार है इसके पास। कई व्यवहार दारू पीन गाना दे रहे हो, दादागिरी करे। थाने में की कंप्लेंट झलडा शाम सिंह, हाँ, इंदर सिंह पिताजी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है।
बड़नगर की रविदास गली में रहने वाले एक वृद्ध को 3 लोगों ने बुरी तरह से पीट दिया। सिर में चोट लगने से वृद्ध बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन्हें उपचार के लिए उज्जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रविदास गली के रहने वाले 55 साल के राजू वर्मा का मुन्ना ढोली से विवाद चल रहा था। दशहरा वाले दिन मुन्ना अपने साथी बादल और आकाश को लेकर राजू वर्मा के घर पहुंचा और हमला बोल दिया। हाथ, पैर और लाठी से की गई मारापीटी से राजू वर्मा के सिर और हाथ में चोट आई है। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन रंजीत ने बताया कि हमला रात करीब 12 बजे किया गया। गंभीर हालत को देखते हुए रात करीब 1:30 पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आइए रंजीत से जानते हैं पूरा घटनाक्रम। मैं बड़नगर से हूँ। घर पे आके कुछ लोगों ने आके मारपीट करी। रविदास गली में रहते हैं हम। राजू वर्मा, सामने वाले दारू पी के कुछ लोग आए थे, शायद पुरानी रंजिश थी। उनके नाम मुन्ना लाल जी, आकाश और बादल। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।